मूवी नदी के किनारे एक कपल को दिखाते हुए शुरू होती है जो वहाँ फिशिंग करने आए थे, जहाँ लड़की बोर हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को उसके साथ स्विमिंग पर चलने के लिए कहती है, पर वो लड़का बोलता है कि यहाँ पक्का पास में कोई नाला है जो इस नदी में कचरा फेंक रहा है। तभी अचानक से वो फिसल कर पानी में गिर जाता है। पहले तो उस लड़की को लगता है कि उसका बीएफ उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, पर तभी पानी लाल होने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाती है। फिर सीन एक बूढ़े आदमी पर शिफ्ट होती है जो अंधेरे में देसी पी के अपने घर आया था, पर उसे ये नहीं पता था कि हजारों स्लग्स यानी घोंगे उसका इंतजार कर रहे हैं। वो पिज्जा का एक बाइट लेकर अपने सोफे पे लेट जाता है और अचानक से जोर से चिल्लाने लगता है। फिर सीन हेल्थ इंस्पेक्टर माइक और उसकी पत्नी किम पर शिफ्ट होती है, जो एक और कपल डेविड और उसकी बीवी के साथ डिनर करने बाहर आए थे। खाना खाने के बाद वो जल्दी चले जाते हैं क्योंकि अगली सुबह माइक की टाउन शेरिफ के साथ अपॉइंटमेंट थी। वो लोग घर पहुंचकर सोने के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी उनके बेडरूम की खिड़की पर हमें दो गंदे चिपचिपे स्लग्स दिखते हैं। अगले दिन माइक शेरिफ के साथ उस बूढ़े आदमी के घर जाता है, जहां उन्हें सोफे पर उस आदमी का सिर्फ सर मिलता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी उन स्लग्स ने खा ली थी। ये देख के वो दोनों हिल चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने किया होगा। जिसके बाद माइक अपने ऑफिस आता है, जहां उसे एक औरत का कॉल आता है जो जमे हुए नालों के बारे में बोल रही थी। माइक तुरंत वहां जाता है, जहां वो एक सैनिटेशन सुपरवाइजर से मिलता है, जिसे उसी औरत ने बुलाया था क्योंकि मैडम को थोड़ा भी सब्र नहीं था और वो उन्हें नाले से आ रही गंदी बदबू का तुरंत ही कुछ करने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो सैनिटेशन सुपरवाइजर हैजमेट सूट पहनकर नाले में उतरता है। वहां उसे एक जमा हुआ पाइप मिलता है, तो वो हुक की मदद से उसका कचरा निकालने की कोशिश करता है, जिसमें उसे जानवरों का मांस और स्किन मिलती है। तभी अचानक से कोई चीज उसका हुक खींचती है, तो वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। दोपहर को दो बूढ़े पति पत्नी अपने बगीचे में गार्डनिंग कर रहे थे, तभी उस आदमी की बीवी घर की साफ सफाई करने घर के अंदर जाती है और अंकिल ग्रीन हाउस में और पौधे लेके आ रहे थे। और जैसे ही वो अपने ग्लव्स पहनते हैं, तभी एक स्लग उनके हाथ पर काट लेता है, जो शायद उस ग्लव के अंदर ही बैठा था। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो हाथ के अंदर घुस चुका था। तभी उस भगदड़ में अंकिल गलती से ऑयल कैनिस्टर गिरा देते हैं, जिस वजह से तेल पूरे फर्श पर फैल जाता है। तभी अंकिल एक कुल्हाड़ी उठाकर अपना हाथ काटने लगते हैं। उनकी चीखें सुनकर उनकी बीवी बाहर आती है और देखती है कि उनके पति अपना हाथ काट रहे थे। तभी पास की एक वायर करंट पकड़ लेती है, जिस वजह से उनके बगीचे में आग लग जाती है और उनका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बेचारे अंकिल आंटी मारे जाते हैं। फिर सीन माइक पर शिफ्ट होती है, जो घर आता है, जहां किम उसे उन बूढ़े कपल की मौत के बारे में बताती है। फिर किम गार्डनिंग कर रही होती है कि तभी माइक को फूलों के पास चिपचिपे निशान दिखते हैं, तो किम को बताता है कि डेव के घर भी, जो आदमी सोफे में मरा था, वहां भी ऐसे ही चिपचिपे निशान थे। तभी उन्हें पता चलता है कि ढेर सारे स्लग्स उनके गार्डन में थे। तभी माइक एक स्लग को टच करने की कोशिश करता है, तो वो उसकी उंगली पर काट लेता है। तो वो तुरंत ही दो स्लग्स को एक जार में डाल के किम के साथ अपने साइंटिस्ट कम प्रोफेसर दोस्त के पास लेके जाता है, ताकि वो उन्हें चेक कर सके। दूसरी तरफ टीवी देखते देखते डेविड की बीवी की आंख लग जाती है। तभी डेविड की गाड़ी की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है, तो वो सैलेड बनाने के लिए फटाक से एक पत्ता गोभी लेके काटने लगती है और खाई गाई में वो ये नहीं देखती कि उस पत्ता गोभी के अंदर एक स्लग घुसा हुआ था। यहाँ जब माइक और किम लैब में पहुंचते हैं, तो माइक प्रोफेसर से पूछता है कि क्या स्लग्स मांस और जानवर खा सकते हैं, जिस पर प्रोफेसर बोलता है कुछ स्पीसीज है जो छोटे कीड़ों को खाती है, पर ज्यादातर स्लग्स सिर्फ भाजी पाला ही खाते हैं। जिसके बाद वो दोनों उन स्लग्स को प्रोफेसर के पास ही छोड़ देते हैं और माइक प्रॉमिस करता है कि वो सुबह को उसे कॉल करेगा। पर माइक के दिमाग में पहले से ही थियरी बनना शुरू हो गई थी कि शहर में हो रही सारी दर्दनाक मौतों के पीछे इन स्लग्स का ही हाथ है। दूसरी तरफ डिनर के बाद डेविड के पेट में दर्द होने लगता है, तो उसकी बीवी डॉक्टर को कॉल लगाने जाती है, पर डेविड कहता है कि ये बस नॉर्मल सा पेट दर्द है और वो ठीक हो जाएगा। वहीं टाउन की दूसरी तरफ एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 18+ वाले गेम खेलने के लिए उसके घर में घुस जाता है। रात को लैब में प्रोफेसर जार से एक स्लग को निकाल के उसका सैंपल लेते हैं, जिसके बाद वो उसे माइक्रोस्कोप के नीचे डालते हैं, बिना ये देखे कि वो दूसरा स्लग जार से बाहर निकल चुका था। वो स्लग उसके हैमस्टर पर हमला कर देता है और प्रोफेसर ये देख के हैरान हो जाता है कि एक स्लग ऐसा कर सकता है। यहाँ अपना 18+ वाला गेम होने के बाद वो लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। तभी वो लड़का जाने के लिए उठता है, पर उसी वक्त कुछ घोंगे उसके पैर पर काट लेते हैं। डर के मारे गर्लफ्रेंड भी बेड से उठती है, पर उसे क्या पता था कि नीचे मौत का कुआं है और वो उन चिपचिपे घोंगों पर फिसल कर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो ढेर सारे घोंगे उन दोनों आशिकों को कच्चा चबा जाते हैं। अगली सुबह दोनों कपल की कच्ची चबी हुई लाशें देखकर शेरिफ का दिमाग झन्ना जाता है। तभी माइक वहां आता है और शेरिफ को बताता है कि उसका मानना है कि हाल ही में टाउन में हुई मौतों के पीछे इन म्यूटेटेड स्लग्स का हाथ है, पर शेरिफ को उसकी थियरी पर बिलीव नहीं होता। दूसरी तरफ जब डेविड उठता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता, तो उसकी बीवी उसे घर में ही रुककर आराम करने को कहती है, पर उसकी अपनी बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ बहुत ही जरूरी मीटिंग थी। उसी दिन बाद में माइक उस सैनिटेशन सुपरवाइजर से मिलता है, जो माइक को बताता है कि उसके आदमियों को नालों में जानवरों के खाए हुए मांस के टुकड़े मिल रहे हैं और उसे एक पुराने मैप से पता चलता है कि वहाँ का बड़ा सा एरिया ढेर सारे सड़े हुए कचरे का ठिकाना था। सैनिटेशन सुपरवाइजर का मानना था कि कुछ तो है जो नालों से बाहर आकर टाउन के जानवरों और इंसानों को खा रहा है। सीन फिर डेविड पर शिफ्ट होती है, जो अपनी स्पेशल लंच मीटिंग में आया था। तभी उसके पेट में खतरनाक दर्द होता है, तो वो उठ के वॉशरूम चला जाता है और वहाँ उसके नाक से खून आने लगता है, पर वो सिर्फ अपना नाक पोंछकर फिर से टेबल पर आके बैठ जाता है। एंड जब वो और उसके पार्टनर चीयर्स करते हैं कि डेविड के नाक से नदी की तरह बहते हुए खून उसके गिलास में जाता है, और तभी उसके सर में इतना खतरनाक दर्द होता है कि वो नीचे गिर जाता है और अचानक भयानक हजारों कीड़े उसकी आंखों को फाड़ के बाहर निकलते हैं और फिर उसके चेहरे से। इस खतरनाक सीन से पूरा रेस्टोरेंट हिल जाता है।
फिर सीन माइक पर शिफ्ट होती है जो रेस्टोरेंट में आया था, जहां शेरिफ माइक को एक जार देते हैं जिसमें वो कीड़े थे जो डेविड की बॉडी से मिले थे। तो माइक उन्हें लेकर प्रोफेसर के पास जाता है, जहां प्रोफेसर बताता है कि ये छोटे कीड़े एक्चुअली ब्लड फ्लूक्स है, ऐसे पैरासाइट्स जो अक्सर स्लग्स के खून के अंदर पाए जाते हैं। वो सैनिटेशन सुपरवाइजर और माइक को ये भी बताता है कि ये वर्म्स म्यूटेट यानी विकसित हो गए हैं और उन्हें सिर्फ खून पीना ही पसंद नहीं बल्कि उनकी रिप्रोडक्टिव पावर यानी खुद की तादाद बढ़ाने की शक्ति भी बहुत ज्यादा है। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो पानी के नल के जरिए किसी के भी घर में घुस सकते हैं। फिर बाद में जब माइक अपने ऑफिस आता है तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसकी चिंतित बीवी कब से उसके लिए कॉल कर रही है। माइक फटाक से किम को कॉल करता है तो उसकी बीवी उसे तुरंत घर आने को कहती है। माइक बिना वक्त गवाए फ्लैश की स्पीड से घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी बीवी ने चाकू पकड़ रखा था। वो किचन बेसिन की तरफ पॉइंट करती है, जहां बेसिन के होल से बड़े बड़े घोंगे बाहर निकल रहे थे। तो माइक एक तवे से मार मार के सारे घोंगों की चटनी बना देता है, जिसके बाद वो तुरंत वाटर डिपार्टमेंट के हेड के पास जाकर उसे पानी का कनेक्शन बंद करके हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कहता है। पर हेड ऑफिसर उसकी बातों को बचका ना बोल के माइक को उसके ऑफिस से जाने के लिए कहता है और उस पर ऑर्डर चलाने से पहले उसे मेयर का परमिशन लाने के लिए कहता है। पर यहाँ उस हेड ऑफिसर को ये नहीं पता था कि एक घोंगा उसकी टॉयलेट से निकलकर ऊपर आ रहा था। यहाँ माइक मेयर के ऑफिस जाकर उन्हें आने वाले घोंगों की तबाही के बारे में बताता है। वो बोलता है कि टाउन के वाटर सप्लाई में स्लग्स भरे हुए हैं, तो उन्हें तुरंत वाटर सप्लाई को बंद करना होगा ताकि उन स्लग्स को रोक सके। पर मेयर तो बड़ी बड़ी डील साइन करने में बिजी था और वो भी उसकी थियरी में दम नहीं है बोल देता है। दूसरी तरफ जब वाटर डिपार्टमेंट वाले की सेक्रेटरी लंच के बाद ऑफिस आती है तो देखती है कि ढेर सारे घोंगे उसकी बॉडी को खा रहे थे। सीन माइक पर शिफ्ट होती है जो अपने प्रोफेसर दोस्त के पास जाता है, जिसने लिथियम केमिकल से उन घोंगों को मारने का इलाज ढूंढ लिया था, जिससे वो घोंगे फट के डायरेक्टली खत्म हो जाएंगे। अब सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए सैनिटेशन सुपरवाइजर माइक और प्रोफेसर आज रात को ही उन घोंगों को जड़ से मिटाने का प्लान बनाते हैं। उसी रात बहुत से टीनेजर्स जंगल में हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे, जहां एक लड़की को कुछ लोग छेड़ने लगते हैं तो वो वहां से भाग जाती है। पर तभी एक मास्क मैन उस पर हमला करता है, तो रेप से बचने के लिए वो लड़की सीधा नाले में कूद जाती है, पर बदकिस्मती से नाले में मौजूद स्लग्स उसे जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ माइक, सैनिटेशन सुपरवाइजर और प्रोफेसर अपनी तैयारी करते हैं, पर पूरे टाउन में ऐसे बहुत सारे म्यूटेटेड घोंगे थे, तो उनका इलाज करने के लिए उन्हें एक साथ जमा करके उन पर दवाई मारनी पड़ेगी। तो माइक डिसाइड करता है कि वो सारे कीड़ों को एक साथ लाएंगे ताकि प्रोफेसर उन पर अपनी दवाई छोड़ सके। पर जैसे ही वो नाली में उतरते हैं तो देखते हैं कि उनका रास्ता उन ढेर सारे चिपचिपे गंदी नाली के कीड़ों ने रोक रखा था। तभी माइक के दिमाग में आइडिया आता है और वो लोग वहां लगी डिफेंस केबल को सीधा जला देते हैं, जिससे पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो कीड़े फटाकों की तरह तड़ातड़ फटने लगते हैं और उनके चिप्स बन जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों पाइप के और गहराई में जाते हैं, जहां उन्हें फाइनली उन गंदे कीड़ों का मेन अड्डा मिल ही जाता है। तो माइक तुरंत ही पानी में चारा फेंकता है जो उन्होंने उन कीड़ों को एक साथ लाने के लिए बनाया था। पर जब वो प्रोफेसर को ऊपर आकर दवाई डालने बोलते हैं तो बेवकूफ प्रोफेसर ने अपना पेजर गाड़ी में ही छोड़ दिया था, जिस वजह से उसे उनका कॉल सुनाई नहीं देता। और जब वो देखते हैं कि प्रोफेसर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो वो तुरंत बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक मीटर का दरवाजा मिलता है पर वो खुल नहीं रहा होता। पर जैसे ही वो लोग उस पर जोर लगाकर उसे खोलते हैं, पानी का खतरनाक फुहारा सैनिटेशन सुपरवाइजर को उड़ा के नाली में गिरा देता है। माइक उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो कुछ ज्यादा ही दूर था, जिस वजह से माइक उसका हाथ नहीं पकड़ पाता। और ये देखकर कि उसके पार्टनर को कीड़े बस खाने ही वाले हैं, वो फटाक से पाइप पे चढ़ के उल्टा लटक जाता है ताकि उसके पार्टनर को बचा सके। पर उन कीड़ों की तादाद कुछ ज्यादा ही थी और वो कीड़े उसके पार्टनर को पानी में ही खींच लेते हैं, जिससे जैक का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां लगी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ढक्कन को खोल देता है और सारा केमिकल उस नाली में डाल देता है, जिससे तुरंत वहां आग लग जाती है और वो पूरे पाइपों से होते हुए फैल जाती है। तभी वहां बड़ा धमाका होता है और फाइनली सारे कीड़े मारे जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।